जय हिंद दोस्तों, आरजे थरासी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज है संडे। इस संडे का सुपर स्पेशल आपका एक धमाकेदार वीडियो आ गया है। इस वीडियो में बाबू पिछले 7 डेज में मैं जो चीज़ बताया हूँ, आज मैं दावा करता हूँ कि आज हर एक चीज़ों को फिर दोबारा आपको एक्सप्लेन करेंगे और उसमें वो चीज़ मैं बताऊँगा जिसमें आप इंग्लिश को बोलने में, इंग्लिश सेंटेंस को आप कैसे स्पीक करोगे, कैसे आप कन्वर्सेशन में यूज करोगे। आज का वीडियो बहुत ही धमाकेदार होने वाला है दोस्तों। आइए हम बात करते हैं और आज दावा करता हूँ कि आज अब मैं जितना भी पढ़ाऊँगा, जितना भी आपको एक्सप्लेन करूँगा, उसका 50% आप ओरल आपको 100% याद हो जाएगा। मैं जितना बोलूँ उसका 50% आधा तो मैं आपको याद करा ही दूंगा, मैं पूरे दावे के साथ कहता हूँ। आइए हम पहले बात करते हैं। पहले हम आपको बात करें जो डेली रूटीन में हम लोग यूज़ करते हैं, जो बोलते हैं, जो क्या है कि याद करते हैं एज। एज मतलब होता है बाबू है, यह तो आप सिंपल है, आपको आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि क्या बोलोगे, यह एक पेन है, बोलोगे ना यह एक पेन है, यह एक पेन है, तो बोल दो दिस इज अ पेन। क्या बोलिएगा, दिस इज अ पेन, ये तो ठीक है। बट ये कह दो दिस इज अ पेन। अब ये कहो कि मोहन जा रहा है, बात कहते हैं मोहन जा रहा है, तो हो जाएगा कि मोहन इज गोइंग, मोहन इज गोइंग, ये भी ठीक है बाबू, कोई बात नहीं। लेकिन ये कह दो मोहन को जाना है, अब बाबू यहाँ फंस जाओगे, यहाँ इसको नहीं बोल पाओगे। कैसे, मोहन को जाना है बाबू प्रेजेंट में भी है, इसमें भी इज का प्रयोग होगा, लेकिन बोलना कैसे है, मोहन को जाना है तो मोहन इज टू गोइंग, मोहन को जाना है तो हो जाएगा मोहन इज टू गो। दोस्तों इसको 2 से 3 पार्ट में हम बांट करके समझते हैं। फर्स्ट पार्ट में आप क्या करेंगे, यहाँ पर थे बाबू और यहाँ पर मैं तीनों को समझने वाला हूँ। कैसे, यहाँ पर देखिए, पहले हम इसका प्रयोग करना जानेंगे। इसमें होता है और यह सिंगुलर, ये किसमें होता है, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट में यूज होता है, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट में यूज होता है। सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट में कौन कौन आते हैं, तो ही होता है, सी होता है और एनी सिंगल नेम होता है, एनी सिंगल नेम बाबू होता है, एनी सिंगल नेम में यूज होने वाला। आइए हम सबसे स्पेशल जो चीज़ है उसको हम समझने की बात करते हैं, बाकी तो आप समझ लेते हैं। जैसे कि हम कहें कि राम को जाना है, हमारा मेन फोकस इस वाले पर होगा, लेकिन इस वाले को समझने के लिए आपको ये दो कॉलम को फिल करना होगा। कैसे फिल करेंगे आप, आइए। जैसे मैं कहूँ राम जाता है बाबू, तो राम सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट हो जाएगा, तो हो जाएगा राम, लेकिन यह ता है, ती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है और सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, तो इसमें बाबू वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लग जाता है बाबू, यस या यस हम ऐड कर देते हैं, तो जाना हो जाएगा राम गो में यस हो जाएगा, यस राम गोज, राम जाता है। लेकिन यहाँ एक राम जा रहा है, तो हो जाएगा राम रहा है, रही है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस हो गया बाबू। जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस का हो गया तो ये समझ लीजिए क्या करना है, सिंगुलर नंबर के साथ इज लगेगा और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड करके लिखा जाता है, तो राम हो जाएगा इज, जाना हो जाएगा गो में आईएनजी आता है, राम इज गोइंग, राम जा रहा है। लेकिन यहाँ दोनों से हट करके यहाँ पर लिखा है राम को जाना है। जब राम को जाना है तो बाबू इसमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं लगने वाला है, बोल दो राम इज के साथ लगा दीजिए टू गो, हो गया। राम को जाना है, राम इज टू गो। सोहन को जाना है, सोहन इज टू गो। करीना को आना है, करीना इज टू कम। सविता को खाना बनाना है, सविता खाना बनाती है, अलग हो गया। आइए इसको बनाते हैं, क्या सविता, बात कर लेते हैं, सविता खाना पकाती है, सब पकाती, कुक हो जाएगा वो, पकाती है। यहाँ पर लोग सविता है ना, सविता खाना पका रही है। अब इन दोनों सेंटेंस को आप देख रहे हो टेंस से सीधे सीधे मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि सविता को खाना पकाना है, खाना
पकाना है, सविता को खाना पकाना है बाबू। देख लीजिए इसमें थोड़ा सा हट जा रहा है, तो कोई इसमें आपको टेंशन नहीं लेने वाला का है। इसमें बहुत सारे सेंटेंस मैं आपको एग्जांपल बता करके आपको पूरा क्लियर करा दूंगा और डिफरेंस बता दूंगा कौन में किस प्रकार का सेंटेंस आपको जब बोलना होगा तो कैसे आप बोलोगे। मैं गारंटी करता हूँ बाबू 50% आप आज इंग्लिश बोलना जो मैं सिखाऊंगा उसका आप आपके दिमाग में, आपके जिह्वा पर आपको आ जाएगा। कैसे देख लीजिए बनाते हैं। सविता खाना पकाती है, तो ये वाला हम बता चुके हैं, आप लोग को पहले पढ़ा चुके हैं, फिर रिवाइज करेंगे। सविता पकाना हो जाएगा बाबू कुक्स, सविता कुक्स फूड, सविता खाना पकाती है, सविता कुक्स फूड। सीता खाना पकाती है, सीता कुक्स फूड। रीना खाना पकाती है, रीना कुक्स फूड। राम खाना पकाता है, खाना बनाता है, तो बोलो राम कुक्स फूड। खाना, राम खाना खाता है, राम ईट्स फूड। चाहे बोल दो कि सोहन खाना खाता है, सोहन ईट्स फूड। सोहन दौड़ने जाता है, सोहन गोज टू रन। अब यहाँ पर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या एस ऐड करके आप बनाओगे, अब बनाना है इसमें। लेकिन जब कंटिन्यूअस हो जाता है, जब काम होता रहता है, जब कंटिन्यूअस हो जाए तो यहीं पर हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर नंबर के साथ इज आ जाएगा, प्लूरल नंबर के साथ आर आ जाएगा और आई रहेगा। अगर जो सब्जेक्ट है तो आई के साथ एम आ जाएगा और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING लगा करके लिखा जाता है। आइए इसको भी मैं क्लियर कर देता हूँ। तो यहाँ हो जाएगा सविता खाना पका रही है, तो हो जाएगा बाबू सविता, क्या हो जाएगा सविता एज कुक। यहाँ जो लगाए थे बाबू देखो इसमें एज नहीं था क्योंकि इंडिफिनिट्स है, इसमें एज आ गया और जब एज आ गया तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म इसमें जो कुक है यहाँ पर यस लगा है, यहाँ पर यस नहीं लगेगा, यहाँ पर हो जाएगा ING। तो सविता इज कुकिंग फूड, सविता इज कुकिंग फूड। बट यहाँ पर न तो ING लगेगा न तो एस लगेगा, डायरेक्ट आप यहाँ पर लगा देना है सविता इज टू कुक फूड, इज टू कुक फूड। देख लीजिए यहाँ आपको क्या आपको हो गया, पकाना है, इज टू कुक फूड। यहाँ पर यस लगा, इसमें ING लगा, इसमें एस भी नहीं लगा। ये मेन डिफरेंट है, आपको समझना है कैसे इसको करेक्टली सेंटेंस आपको बोलना है और कैसे इसका यूज़ करना है। ये तो सिंगुलर नंबर के साथ रहा। अब प्लूरल नंबर का हम कुछ बता लेते हैं, उस बहुत सारे आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ। क्या है कि इस प्लूरल नंबर्स में तुम यहाँ पर तुम लगेगा बाबू, तुम पढ़ते हो, तुम पढ़ते हो। यह होगा कि तुम पढ़ रहे हो, तुम पढ़ रहे हो, तुम पढ़ रहे हो। आइए बोलो तुम्हें पढ़ना है, तुम्हें पढ़ना है, तुम्हें पढ़ना है। दोनों में देख रहे हैं यहाँ पर काम को अभी हुआ नहीं है, काम अभी करना है, इसलिए यहाँ टू लगेगा। जैसे कि टाइम भी देखा जाएगा तो टू लगता है, और जब कहीं पहुँचा जाता है, अभी पहुँचे नहीं रहते वहाँ भी टू लगता है। तो मेन सेंस इसमें यही है। लेकिन आपको कंफ्यूज EJMR के साथ टू कैसे लगता है, ये आपको कंफ्यूज करता है। इस चीज़ को मैं बताने वाला हूँ कैसे होने वाला है। देखिए तुम पढ़ते हो तो क्या हो जाएगा बाबू, यू रीड। आप कहिएगा कि यहाँ यस क्यों नहीं लगा बाबू, यस इसलिए नहीं लगा कि यह प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का सेंटेंस है। यहाँ पर जो प्लूरल नंबर सब्जेक्ट होता है, आइए बात कर लेते हैं। प्लूरल नंबर सब्जेक्ट जो होता है जिसमें होता है यू होगा आपका, आई हो जाएगा, वी हो जाएगा और दे आ जाएगा। इनके साथ बाबू यस या यस का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन अगर सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट रहेगा तो बाबू उसमें यस या यस का प्रयोग होता है। आप नोट कर लीजिए, आप माइंड में रख लीजिए, आपको ऐसे ही बोलना है तो हो जाएगा। तुम पढ़ते हो, यू रीड। तुम खाना खाते हो, यू ईट फूड। तुम दौड़ते हो, यू रन। हम खाना खाते हैं, वी ईट फूड। हम आम खाते हैं, वी ईट मैंगो। तुम आम खाते हो, यू ईट मैंगो। तुम अंगूर खाते हो, यू ईट ग्रेप्स। तुम रोटी खाते हो, यू ईट चपाती या ब्रेड। तुम 5 रोटी खाते हो, यू ईट 5 चपातीस। आप ये बोल दो कि तुम 5 आम खाते हो, यू ईट 5 मैंगोस। ऐसे बहुत सारे सेंटेंस बना सकते। तुम पढ़ते हो, यू रीड हो जाएगा। तुम स्कूल में पढ़ते हो, यू रीड इन स्कूल हो जाएगा। यू स्टडी इन स्कूल, रीड यहाँ नहीं लगाना है। तुम अखबार पढ़ते हो तो यहाँ स्टडी नहीं लगेगा, तो बोलोगे तुम अखबार पढ़ते हो, यू स्टडी नहीं, यू रीड अ न्यूज़पेपर। लेकिन ये बोलो तुम स्कूल में पढ़ते हो या तुम किताब पढ़ते हो तो यू स्टडी बुक या यू स्टडी इन क्लास, यू स्टडी इन स्कूल। आप ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल बनाओगे, मैं बता रहा हूँ। आइए यहाँ पर तुम पढ़ते हो तो हो जाएगा यू रीड। अब यहाँ पर तुम पढ़ रहे हो तो यहाँ पर तो हो जाएगा तुम पढ़ रहे हो। अब रहा है, रही है बाबू, रहा है, रही है। अब यह कंटिन्यूअस हो गया तो इसी कंटिन्यूअस के साथ बाबू एस MR का प्रयोग होता है।
एज, एम और आर का प्रयोग होता है, कंटिन्यूअस है, और उनके फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग होता है। ये बता रहा हूँ आपको, याद करते चलिए तो हो जाएगा यू आर रीडिंग, यू आर रीडिंग। आप क्या पढ़ रहे हो? अगर किताब पढ़ो तो यू आर रीडिंग बुक, और जो किताब के बाद कहिए कि इतिहास की किताब पढ़ो तो यू आर रीडिंग हिस्ट्री बुक, और जो आपको ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो यू आर रीडिंग ज्योग्राफी, या आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो यू आर रीडिंग न्यूज़पेपर, और जो आप उपन्यास पढ़ रहे हो तो यू आर रीडिंग नॉवेल्स, और जो आप कहानियाँ पढ़ रहे हो तो यू आर रीडिंग स्टोरीज, अगर जो आप कहें कि निबंध पढ़ रहे हो तो यू आर रीडिंग एसेस। आप जो भी आता है आप यहाँ पर लगा सकते हो, और यू ऐसा नहीं, दे भी होगा, आई भी होगा, उस पर भी बताएंगे। आइए, तुम्हें पढ़ना है, जब तुम्हें पढ़ना हो तो हो जाएगा यू आर टू रीड, हो जाएगा बाबू, यू आर टू रीड। आप देखो क्या समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं बाबू, ये बताओ, कमेंट करिए। बहुत बच्चे कहते हैं सर आप बहुत फास्ट पढ़ाते हैं। बाबू फास्ट की बात नहीं है, आप जब सुनोगे लिखोगे और ज़्यादा तेज रहेगा तो स्लो कर सकते हो, लेकिन मुझे आपके दिमाग तक पहुंचाना है, आपके माइंड में बैठा देना है कि इंग्लिश कितना छोटा चीज़ है, हम इसको बहुत बड़ा एक पहाड़ बनाए रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कंप्लीट करिए, छोटे छोटे सेंटेंस को आप बोलना जरूर शुरू करिए, दोस्तों के साथ बोलिए, स्कूल में बोलिए, फ़ोन से जिससे बात करते हैं ऐसे बोलिए, बहुत जल्दी आप सीख जाओगे, मैं दावे के साथ करता हूँ। आइए, दूसरा है कि मैं बता दूँ कि हमें नहीं यहाँ लगेगा, यहाँ पर क्या लग जाएगा, हम लोग स्कूल जाते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम लोग स्कूल जा रहे हैं, क्या हो जाएगा, हम लोग स्कूल जा रहे हैं, यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों को स्कूल जाना है। क्या बोलोगे, हम लोगों सही से लिख लो बाबू, हम लोगों को स्कूल जाना है, हम लोगों को स्कूल जाना है। तो अब आइए इसका ट्रांसलेशन करिए। सबसे पहले इसका ट्रांसलेशन में कैसे करोगे, हाँ क्या है, हम लोग स्कूल जा रहे हैं। देखिए प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है, जब प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है तो वी मीन्स हम भी होता है और हम लोग भी होता है, दोनों होता है। आपको यहाँ कन्फ्यूजन नहीं करना है, वी मीन्स हम होता है और हम लोग होता है, राइट कर लीजिएगा। तो यहाँ वी लगेगा, और यहाँ पर जब प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का प्रयोग होगा ही नहीं, वर्ब के साथ एस ई एस का भी प्रयोग नहीं होगा, जो मीनिंग है डायरेक्ट यहाँ पर लिख लीजिए। तो हो जाएगा वी, जाना हो जाएगा वी गो टू, कहाँ स्कूल जाते हैं, वी गो टू स्कूल, हम लोग स्कूल जाते हैं, वी गो टू स्कूल। अब यहाँ कहा हम लोग स्कूल जा रहे हैं, तो यहाँ पर वी हो जाएगा, और आप हेल्पिंग वर्ब आपका आर आ जाएगा, तो वी आर। अब वर्ब है जाना है बाबू, जाना में आई एन जी लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा, वी आर गोइंग टू हो जाएगा स्कूल, वी आर गोइंग टू स्कूल। और इसके बाद से आप क्या यूज़ कर लोगे, इसके साथ क्या होना है, हम लोगों को क्या है, हम लोगों को यहाँ लगना होगा बाबू, हम लोगों को स्कूल जाना है। तो हम लोग को स्कूल जाना तो क्या हो जाएगा बाबू, वी आर टू गो टू स्कूल। इस प्रकार से आपको सेंटेंस बनने वाला है बाबू। तो आप बहुत सारे एग्जाम्पल आप चाहें तो बना सकते हैं, और मैं अभी आपको बहुत सारे एग्जाम्पल अभी मैं आपसे बता रहा हूँ। जैसे कि चलिए बोलिए, जैसे कहें कि सोहन पढ़ता है, तो सोहन रीड्स, सोहन पढ़ता है तो क्या हो जाएगा, सोहन रीड्स। सोहन पढ़ रहा है तो सोहन इज रीडिंग, सोहन पढ़ रहा है, सोहन इज रीडिंग। लेकिन कहिए सोहन को पढ़ना है, तब इसका क्या ट्रांसलेशन होगा, जल्दी बताइए, राइट करिए इसका। सोहन को पढ़ना है तो सोहन इज टू रीड, या कहिए स्टडी भी लगा सकते हैं कि सोहन को पढ़ना है, सोहन इज टू स्टडी। स्टडी मतलब अध्ययन करना, हमेशा कन्फ्यूजन होता है, रीड होगा कि स्टडी होगा। तो कन्फ्यूजन क्या है कि जब अध्ययन किया जाता है, कुछ नॉलेज लिया जाता है जिसके बारे में आप अध्ययन करते हैं तो वहाँ स्टडी लगेगा, लेकिन जो सरासर ऐसे पढ़ देते हैं न्यूज़पेपर की तरह से, वहाँ रीड का प्रयोग होता है। आइए मैं कहूँ कि करीना खाना खाती है, तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, तो करीना खाना खाती है, तो इसका हो जाएगा करीना ईट्स फूड। करीना खाना खाती है, करीना ईट्स, क्या हो जाएगा, करीना ईट्स फूड। करीना खाना खा रही है, तो करीना इज ईटिंग फूड। करीना को खाना है,
करीना को खाना है, तो करीना इज टू ईट फूड, इज टू लग जाएगा। मुझे जाना है तो आई एम टू गो। मुझे आना है तो क्या बोलेंगे, मुझे आना है, मैं आ नहीं रहा हूँ, मैं आता भी नहीं हूँ, मुझे आना है, आई एम टू कम। उसे जाना है तो यहाँ पर उसे का मतलब ही का यूज़ करेंगे, ही। उसे जाना है तो ही इज़ टू गो, उसे जाना है इज़ टू गो। उसे पढ़ना है इज़ टू स्टडी। उसे लिखना है इज़ टू राइट। उसे सोना है इज़ टू स्लीप। उसे गाड़ी चलाना है इज़ टू ड्राइव कार। उसे साइकिल चलाना है इज़ टू राइड साइकिल। उसे मोबाइल चलाना है इज़ टू यूज मोबाइल, या तो उसे मोबाइल देखना है ही इज़ टू वॉच मोबाइल, या उसे टीवी देखना है इज़ टू वॉच टीवी। ऐसे बहुत सारे। उसे घर साफ करना है ही इज़ टू क्लीन रूम, या ही इज़ टू क्लीन हाउस। आप कुछ भी लगाएं उस पर। उसे झाड़ू लगाना है तो ही इज़ टू ब्रूम स्टिक यूज़ होता है तो उसे क्लीन लिख दीजिए, ही इज़ टू क्लीन रूम। क्लीन्स लगा सकते हैं, क्लीन साफ करना होता है। आप ऐसे बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं, उसको आपको बनाना पड़ेगा, तभी आप यूज़ कर पाएंगे और बोल पाएंगे। आप बताइए बाबू, इतना समझ में आया कि नहीं आपको? और जो इतना समझ में आ गया हो तो वीडियो को मेरे जब लाइक करें, कम से कम 2 लोगों के पास ज़रूर शेयर करें। अब वीडियो में पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आगे मैं आपको बताने वाला हूँ इसके साथ हैज़ और हैव का प्रयोग करके कैसे बनता है बाबू। आइए इसको इरेज कर दें। इसको मैं इरेज करने जा रहा हूँ और वीडियो को आप थोड़ा सा आगे बढ़ जाइएगा। आपको आ रहा होगा तो आगे भी बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको बताने वाला हूं, परेशान मत होइए। और ध्यान रखिए बाबू, पर डे अगर जो आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि जितने भी वीडियो बता रहा हूं बाबू, छोटे से लेकर के बड़े सेंटेंस लेकर के आता हूं, जिसमें आप अच्छी तरह से अपना इंग्लिश स्पोकन इंप्रूव कर सकते हो, फ्लुएंटली इंग्लिश स्पीक कर सकते हो। और रीडिंग करने के लिए मैं बहुत सारे नियम लेकर के आया हूँ। इस वीडियो में पढ़ा हुआ है कौन सा लेटर साइलेंट होता है, कौन सा लेटर साइलेंट होता है, कौन सा लेटर टॉक होता है। और वाउल्स में मैं बताया हूं कि वाउल्स में जब ए के साथ ई आएगा तो उसका प्रोनाउंसिएशन कैसे होता है, ए के साथ आई आता है तो उसका प्रोनाउंसिएशन कैसा होता है, और 2 कंसोनेंट के बीच में जो वाउल आता है तो उसका प्रोनाउंसिएशन कैसा होता है, और कंसोनेंट के बाद और कंसोनेंट के पहले जब ये चीज़ वाउल होते हैं तब कैसा आपका प्रोनाउंसिएशन होता है। तो इसके बहुत सारे रूल्स मैं बताया हूँ। वर्ब फॉर्म भी मैं बताया हूँ, वर्ब फॉर्म के रूल्स बताया हूँ। ऑलमोस्ट 13 रूल्स होते हैं इसमें। कब वाई के जगह पर आई ई लगता है, कब जो है कि उसका सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म में दोनों में चेंजिंग हो जाता है, और कब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म तीनों सेम होता है। ये भी आपका वीडियो पड़ा हुआ है, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। आइए अब हम बात करते हैं बाबू, इसी 3 को फिर समझने वाले हैं क्या। इसमें हम बात करेंगे हैज़ का, और इसमें हम बात करेंगे, इसमें डायरेक्ट बात करते हैं। इसमें हैज़ टू और यहाँ हैव टू, और यहाँ पर दोनों में हम बात कर लेते हैं हैव भी। आइए एक साथ इसको समझ लेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पर लिखना पड़ता है। आइए तो हैज़ हैव का बाबू क्या होता है, इसको 2 फॉर्म में यूज़ होता है। अगर जो आपके पास कोई वस्तु है, आई हैव अ पेन, आई हैव अ मार्कर, आई हैव अ जो है कि फ़ोन, आई हैव मैनी कार्स, आप जो लगा सकते हैं, आई हैव मैनी कार्स इस बोल सकते हैं। बट अगर जो सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट अपने साथ क्या बोलेगा, हैज़ बोलेगा। मोहन के पास एक कार है, मोहन हैज़ अ कार। सोहन के पास एक गाड़ी है, सोहन हैज़ अ व्हीकल्स। चाहे बोल दो करीना के पास एक मोबाइल है, करीना हैज़ अ मोबाइल, आप ऐसे बोल सकते हैं। तो हैव इंट्रोडक्टरी पार्ट है। लेकिन अगर जिसका यूज़ करें किसी काम के लिए यूज करते हैं, कोई काम होता है जो बाबू जो कोई काम हो रहा है और काम के लिए आप यूज़ कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वहाँ पर आपको क्या यूज़ करना होगा, आपको ये यूज़ करना है कि क्या, जैसे कि मैंने खाना खा लिया है, मैंने खाना खा लिया है, मैंने खाना खा लिया है। अब ऐसी बात करिए तो यहाँ पर मैं बताया था सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ आपका हैज़ का प्रयोग होगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ आपका हैव का प्रयोग होगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा।
अब सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट कौन है, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट कौन है, ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी जो मैं पिछले भी बताया हूँ वही हर जगह पूरे टेंस 12 टेंस होते हैं, 12 टेंस में चाहे कोई भी आप एग्जाम्पल बनाने जाएं, जो आपका सब्जेक्ट है वो सेम ही रहता है, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट हो या प्लूरल नंबर सब्जेक्ट हो, आपको इसमें कन्फ्यूज़न नहीं करना है। आइए, तो मैंने हो गया तो आई आपका जो आएगा वो प्लूरल नंबर सब्जेक्ट में आएगा, तो आई के साथ क्या लग जाएगा आपका हैव, तो हो जाएगा आई हैव। वर्ब का थर्ड फॉर्म खाना होता है, खाता ईटन, क्या खा लिया है, खाना, आई हैव ईटन फूड, आई हैव ईटन मैंने आम खा लिया, आई हैव ईटन मैंगो, मैंने सेब खा लिया, आई हैव ईटन एप्पल, मैंने 4 चपाती खा ली है, आई हैव ईटन 4 चपातीस, मैंने दो अनार खा लिया, आई हैव ईटन 2 पोमेग्रेनेट। आप ऐसे बताएं, बहुत सारी चीज़ें आप खाने पर हो चाहे पीने पर हो, मैंने पानी पी लिया, आई हैव ड्रंक वाटर, मैंने 1 गिलास पानी पी लिया, आई हैव ड्रंक 1 गिलास वाटर, मैंने 1 गिलास दूध पी लिया है, आई हैव ड्रंक 1 गिलास मिल्क। आप जो भी पी लीजिए, आप वो जो है कि कोको कोला भी, पेप्सी, जो भी आप यूज़ कर सकते हैं, डिपेंड करता है आप पर। मुझे लग रहा है कि आप ये चीज़ें आपको समझ में हो गई है। और ये तो आई पर यूज हुआ होगा, जो प्लूरल में होगा तो मोहन खाना खा लिया तो मोहन हैज़ ईटन फूड हो जाएगा, मोहन सो लिया है तो मोहन हैज़ स्लीप्ड हो जाएगा, लेकिन सो लिया अलग हो या खाना खाना है अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर है कि करीना खाना खा ली है तो करीना हैज़ ईटन फूड हो जाएगा, करीना आम खा ली, करीना हैज़ ईटन मैंगो हो जाएगा। अब ये कहो कि सविता अपना पाठ में याद कर लिए, सविता हैज़ लर्न और रिलेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर हैज़ किसके पास लगता है, सिंगुलर नंबर के साथ, और हैव किसके साथ लगेगा, प्लूरल नंबर के साथ। अब आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब हम बात करते हैं यहाँ पर हैज़ टू कब होगा, हैज़ टू और हैव टू। ये हैज़ टू जो लगने वाला है ये सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ लगने वाला है, और ये हैव टू जो लगने वाला है ये प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ लगने वाला है। ये बस टू क्यों लग जा रहा है, क्योंकि ये काम हुआ नहीं है, अभी काम को करना है, अभी काम को करना है, तब यहाँ पर यूज़ होने वाला है कि हैव टू और हैज़ टू। कैसे, जैसे कि आप पिछले बार में आप समझे थे कि मुझे पढ़ना है, मुझे जाना है, मुझे सोना है, तो आप बता दिए खाना, मुझे खाना खाना है, खाना मुझे खाना खाना है। बाबू ये खाना भी नहीं खाया है, मैंने खाना खा लिया है तो कहानी कंप्लीट हो चुका है, लेकिन मुझे खाना खाना है, लेकिन ये हैज़ टू लगा हुआ है, ये सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट वाला है, और मुझे जो आई है ये सिंगुलर नंबर का नहीं है, इसलिए ये इसमें नहीं लिखा जाएगा। इसको हम कहाँ लिखेंगे, इस वाले में लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे मुझे खाना खाना है, मुझे खाना खाना है। तो क्या हो जाएगा, आई हैव टू एट फूड, आई हैव टू एट फूड। बाबू यहाँ पर आई हैव टू एट फूड लग जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर ईटन नहीं लगेगा। अब ईटन इसलिए नहीं प्रयोग होगा, आप देख लीजिए। अब इसको बना लो है, मोहन को खाना खाना है, किसको खाना है, मोहन को खाना खाना है, मोहन को खाना खाना है। तो हो जाएगा क्या, मोहन हैज़ टू एट फूड, मोहन टू हैज़ टू। अब यहाँ कहिए कि सीता खाना बना चुकी है, सीता खाना पका चुकी है, सीता खाना पका चुकी है। तो इसका क्या हो जाएगा बाबू, सीता हैज़ कुक्ड फूड, सीता खाना पका चुकी है, सीता हैज़ कुक्ड फूड। हैज़ क्यों लगा है, ये आपको पता है कि सीता सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है इसलिए लगा है, लेकिन आप यहाँ पर कैसे बनाओगे कि सीता को खाना पकाना है, क्या है, सीता को खाना पकाना है, सीता को खाना पकाना है। बाबू अगर जो चीज़ आपको समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा आप आगे बढ़ जाइएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा, क्योंकि इसके बाद भी आज सुपर संडे है, आज संडे है, आज बहुत ही धमाकेदार वीडियो लेकर के आया हूँ। आज 1 घंटे क्लास चलेगा और वो सारी चीज़ें मैं आप कवर करने वाला हूँ जो आपको हमेशा कंफ्यूज करता है, आप लेकर हमेशा टेंशन में रहते हो, इसको कैसे बनेगा, इसको कैसे हम बोले, ये सब चीज़ नहीं। आज वो सब चीज़ें छोटे छोटे जितने सेंटेंस हैं जो डेली रूटीन में, जो व्यवहारिक जीवन में हम लोग यूज़ करते हैं, अपने घर दोस्तों के साथ, अपने फैमिली में
जो यूज करते हैं, वो सब सारे मैं चीज़ आज कवर करने वाला हूँ। आज पूरे धमाकेदार वीडियो होगा, आज धांसू वीडियो बनने वाला है। आइए तो हम बात करते हैं, सीता को खाना पकाना है तो क्या हो जाएगा बाबू, सीता हैज़ टू कुक फूड हो जाएगा, हैज़ टू कुक फूड, क्योंकि अभी खाना पकाई नहीं है, अभी पकाना है उसको, अभी उसको कंप्लीट हुआ नहीं है उसका काम, इसलिए क्या हो जाएगा, हैज़ टू कुक फूड। अब यहाँ पर किसी और का लगा दो, जैसे कि तुम्हें खाना पकाना है, बोल दो तुम्हें खाना पकाना है, तुम्हें खाना पकाना है, तो क्या हो जाएगा बाबू, यू हैव टू, क्या हो जाएगा, यू हैव टू कुक फूड, यू हैव टू कुक फूड, तुम्हें खाना पकाना है। तुम्हें पानी लाना है, तुम्हें पानी लाना है तो क्या हो जाएगा, यू हैव टू ब्रिंग वाटर, 1 गिलास वाटर बोल सकते हो, या टेक भी लग सकता है, गेट प्राप्त कराना होता है वहाँ पर यूज़ हो सकता है, लेकिन यहाँ ब्रिंग यूज़ करना है, ब्रिंग 1 गिलास वाटर। तुम्हें क्या हो जाएगा, तुम्हें, अब एक और सेंटेंस हम क्या बनाते हैं, आओ, हम लोग पढ़ चुके हैं, अब ये बाबू बताओ पढ़ चुके हैं तो क्या हो जाएगा, हम लोग के लिए क्या हो जाएगा, वी, और पढ़ चुके हैं तो वी हैव, पढ़ चुके हैं, वी हैव रेड, हम लोग पढ़ चुके हैं, वी हैव रेड के नहीं स्टडी लगा देते हैं, वी हैव स्टडी, हम पढ़ चुके हैं या हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर क्या बनेगा, हैज़ टू हैव, हम लोगों को पढ़ना है या हमें पढ़ना है, क्या है, हमें पढ़ना है, क्या बोलोगे, हमें पढ़ना है, लेकिन हमें पढ़ना है इसमें नहीं आएगा क्योंकि ये सिंगुलर नंबर वाला है, तो यहाँ हो जाएगा प्लूरल नंबर में हमें पढ़ना है, तो क्या हो जाएगा, वी हैव टू स्टडी, यहाँ पर जो स्टडीज़ नहीं होगा, स्टडीज़ हो जाएगा बाबू, थर्ड फॉर्म स्टडीज़ हो जाएगा, और यहाँ पर स्टडी ही रहेगा, वी हैव टू स्टडी। तुम्हें पढ़ना है, जब तुम्हें पढ़ना हो तो क्या हो जाएगा, यू हैव टू स्टडी, तुम्हें खाना है, यू हैव टू ईट फूड, तुम्हें खाना बनाना है, यू हैव टू मेक कुक फूड, तुम्हें लिखना है, यू हैव टू राइट, और हमें लिखना है तो वी हैव टू राइट, लेकिन कहें कि मोहन को लिखना है, मोहन हैज़ टू राइट, मोहन को आना है, मोहन हैज़ टू कम, मोहन को जाना है, मोहन हैज़ टू गो, मोहन को यहाँ बैठना है, मोहन हैज़ टू सिट हियर, मोहन को गाड़ी चलाना है, मोहन हैज़ टू ड्राइव कार। तो इस प्रकार से बहुत सारे सेंटेंस आप बना सकते हैं। और दूसरी चीज़ अब आइए हम कवर करने वाले हैं, कहाँ इरेजर है जी, ये वाला बाबू, हमारा वाला जो इरेजर था ना, वो कहाँ करते हैं कि कोई बच्चा लेकर चला गया है, वो अभी लाया ही नहीं, उसको बनाने के लिए तो वो कच गया था। आइए इसको हम बात कर लेते हैं। अब हम लोग आ रहे हैं धांसू वीडियो वाले दूसरे चीज़ों पर कवर करना है, वो चीज़ क्या होने वाला है, आ जाओ। अब हम बात करते हैं, मुझे जाने दो, मुझे खाने दो, मुझे लिखने दो, मुझे पढ़ने दो, मुझे सोने दो, मुझे आने दो, मुझे खेलने दो, ये वाले सेंटेंस को आप बनाना है। अब मुझे एक बॉल दिला दो, मुझे एक पेन दिला दो, मुझे फुटबॉल दिला दो, मुझे जूता दिला दो, ये सब आपको बताने वाला हूँ। और अब ये भी बताने वाला हूँ कि मैं IAS बनना चाहता हूँ, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, आप बहुत सारी चीज़ों में क्या चाहता हो, ये सब। आइए फर्स्ट हमारा फिर बताता हूँ, अब लेट का प्रयोग करने जा रहे हैं हम लोग। लेट मी, मुझे जाने दो, लेट मी गो, मुझे। अब आइए इसको पार्ट में बांट कर हम बात करें, कई पार्टों में बात कर रहे हैं। मुझे जाने दो, क्या बोलोगे, मुझे, सही से लिखो बाबू, मुझे जाने दो, तो लेट मी होगा, लेट मी गो। बाबू देखें क्या है, अच्छा, मुझे जाने दो, लेट मी गो, मुझे आने दो, मुझे आने दो, तो क्या हो जाएगा वो, लेट मी कम, मुझे पढ़ने दो। बाबू क्या होगा, आप झगड़ा करते हैं, कोई आपको डिस्टर्ब करता है तो क्या बोलोगे, मुझे पढ़ने दो, तो क्या बोलोगे बाबू, लेट मी स्टडी, मुझे स्कूल जाने दो, लेट मी गो स्कूल, मुझे स्कूल जाने दो, लेट मी गो स्कूल, मुझे कार चलाने दो, लेट मी ड्राइव कार, मुझे साइकिल चलाने दो, लेट मी ड्राइव लगाएंगे ना, क्या लगाएंगे, लेट मी ड्राइव साइकिल,
या लेट मी राइड साइकिल, लेट मी राइड साइकिल। मुझे यहाँ बैठने दो, लेट मी सिट हियर। मुझे वहाँ बैठने दो, लेट मी सिट देयर। मुझे पढ़ने दो, लेट मी स्टडी। मुझे अखबार पढ़ने दो, लेट मी रीड न्यूज़पेपर। मुझे आप क्या करोगे, खाना खाने दो, लेट मी ईट फूड। मुझे संतरा खाने दो, लेट मी ऑरेंज। मुझे सेब खाने दो, लेट मी ईट एप्पल। आप बहुत सारे सेंटेंस लेट मी का यूज़ करके बना सकते हैं। अब आइए, लेट का कंप्लीट कर लिए और जो आप खुद बनाइए। मुझे जाने दो, मुझे आने दो, मुझे खाने दो, मुझे दौड़ने दो, लेट मी रन। मुझे सोने दो, लेट मी स्लीप। मुझे और सोने दो, लेट मी स्लीप मोर। आप खूब बना, ऐसे खूब बना सकते हो। आइए, और अब हम बात करते हैं वांट। अब यहाँ आता है बाबू वांट टू का। वांट टू क्या होगा, मैं आई वांट टू का मतलब तो मैं चाहता हूँ। बाबू बोल सकते हो वी वांट टू, बाबू यहाँ गलत हो गया है, वी वांट टू तो हम चाहते हैं, हम लोग या हम हो सकता है, या हम लोग चाहते हैं हो जाएगा यू वांट टू, यानी कि तुम या तुम लोग चाहते हो हो जाएगा। आई वांट टू तो मैं चाहता हूँ। अगर जो हम कहें हे वांट टू तो हो जाएगा वह चाहता है। सी वांट टू का हो जाएगा बाबू, सी वांट टू कि वह चाहती है हो जाएगा। दे वांट टू का मतलब हो जाएगा वे चाहते हैं। क्या हो जाएगा, वे चाहते हैं। इसका मैं लिखवाने का मतलब ये है कि बाबू आप ये समझ जाओ कि वांट टू इतना लगाने के बाद से जो आप चाहते हो लगा देना है। इतना तो फर्स्ट तो ये लगेगा, वांट टू तो लगेगा ही है। जो सब्जेक्ट रहेगा वो सब्जेक्ट लिख लेना है। इसके बाद आपको जो करना है वो आपको बताना है, क्या बताना है कि जो आप काम करने वाले हो, जो एक्शन लेने वाले हो उनको लिखना है। आप लिखना चाहो तो लिख लो। अगर जो आपको ऐसे याद हो गया है, देख करके आप समझ लिए हो, आप मेमोराइज कर लिए हो, आपकी माइंड अच्छा है, रीड कर लेता है तो ठीक है और नो प्रॉब्लम। आइए मैं इसको इरेज करने जा रहा हूँ। क्या करें, इसको हम इरेज करते हैं और इसको इरेज करते हैं हम। पहले इरेज करके बात करते हैं क्या, वांट टू क्या होता है, मैं पढ़ना चाहता हूँ। क्या बोलते बात करता हूँ, मैं पढ़ना चाहता हूँ तो क्या हो जाएगा भाई वो आई वांट टू स्टडी। आप बोल सकते हो रीड बोलो या स्टडी बोलो, आई वांट टू स्टडी। मैं खाना खाना चाहता हूँ, आई वांट टू ईट फूड। मैं दौड़ना चाहता हूँ, आई वांट टू रन। मैं खेलना चाहता हूँ, आई वांट टू प्ले। मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूँ, आई वांट टू प्ले क्रिकेट। मैं फुटबॉल खेलना चाहता हूँ, आई वांट टू प्ले फुटबॉल। मैं चेस खेलना चाहता हूँ, आई वांट टू प्ले चेस। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, आई वांट टू हेल्प यू। मैं आपके साथ घूमना चाहता हूँ, आई वांट टू वॉक विथ यू। मैं आपके साथ खेलना चाहता हूँ, आई वांट टू प्ले विथ यू। मैं आपके साथ पढ़ना चाहता हूँ, आई वांट टू रीड या स्टडी विथ यू। मैं आपके साथ स्कूल जाना चाहता हूँ, आई वांट टू गो टू स्कूल विथ यू। आप बहुत सारे बना सकते हो, आई वांट टू का हो जाएगा। अब बोल सकते हैं कि यू वांट टू, तुम खेलना चाहते हो। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा जाएगा तो यू वांट टू प्ले क्रिकेट, तुम क्रिकेट खेलना चाहते हो। यू वांट टू प्ले क्रिकेट, तुम फुटबॉल खेलना चाहते हो। यू वांट टू प्ले क्रिकेट फुटबॉल, तुम खेलना चाहते हो। यू वांट टू प्ले, तुम पढ़ना चाहते हो। यू वांट टू स्टडी, तुम मेरे साथ जाना चाहते हो। यू वांट टू गो टू विथ मी। तो आप ऐसे यू का लगा सकते हो। वो अब यहाँ पर लगाओ कि वो खेलना चाहता है। क्या लगाओ, वो खेलना चाहता है। तो वह के लिए क्या हो जाएगा बाबू, ही वांट टू प्ले। वो क्रिकेट खेलना चाहता है, ही वांट टू प्ले क्रिकेट। वो फुटबॉल खेलना चाहता है, ही वांट टू प्ले फुटबॉल। वो चेस खेलना चाहता है, ही वांट टू प्ले चेस। वो कबड्डी खेलना चाहता है, ही वांट टू प्ले कबड्डी।
जाता है, वह लिखना चाहता है। ही वांट टू राइट, वह पढ़ना चाहता है। ही वांट टू स्टडी, वह स्कूल जाना चाहता है। ही वांट टू गो टू स्कूल, वह बाजार जाना चाहता है। ही वांट टू गो टू मार्केट, वह गोरखपुर जाना चाहता है। ही वांट टू गो टू गोरखपुर, वह मेरे साथ स्कूल जाना चाहता है। ही वांट टू गो टू स्कूल विथ मी, वो मेरे साथ बाजार जाना चाहता है। ही वांट टू गो टू मार्केट विथ मी, वो अपने पापा के साथ बाजार जाना चाहता है। ही वांट टू गो टू मार्केट विथ हिज फादर, वो अपने मम्मी के साथ बाजार जाना चाहती है। तो वहाँ जाना चाहती है, लड़की हो गई तो सी हो जाएगा। सी वांट टू गो टू मार्केट विथ हर मदर, वो अपनी बहन के साथ बाजार जाना चाहती है। तो सी वांट टू चला जाएगा, सी वांट टू गो टू मार्केट विथ हर सिस्टर। इस तरह से बाबू बहुत सारे सेंटेंस आप जितना आ सकता है आप उतना बना सकते हो। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कितना एग्जाम्पल आप इसे ऐड कर रहे हो और मेरी बात आप कितना समझ रहे हो। आप जरूर कमेंट करिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगे जरूर कमेंट करिएगा बाबू, और शेयर जरूर कर लीजिएगा। पहली बार आए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इसके साथ मैं आप बताने वाला हूँ 1 2 के साथ हो गया बाबू। अब इसके साथ बताने वाला हूँ हम क्या है, यूज टू। आप बता रहा हूँ यूज टू। आप देखो यूज टू क्या होता है बाबू। यूज टू मतलब जो मैं पहले किया करता था, पहले किया कर, मैं खेला करता था, आई यूज टू प्ले, मैं पढ़ा करता था, आई यूज टू स्टडी, मैं फुटबॉल खेला करता था, आई यूज टू प्ले फुटबॉल, मैं साइकिल चलाया करता था, आई यूज टू राइडिंग साइकिल, मैं कार चलाया करता था, आई यूज टू ड्राइव कार, मैं बहुत तेज दौड़ा करता था, आई यूज टू रन फास्ट, मैं इंग्लिश बोला करता था, आई यूज टू स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीखा करता था, आई लर्न टू, आई क्या बोलते हैं बाबू, आई यूज टू लर्न इंग्लिश, मैं मोबाइल चलाया करता था, आई यूज टू मोबाइल, मैं पढ़ा करता था, यूज टू स्टडी, मैं यहाँ बैठा करता था, आई यूज टू सिट हेयर, मैं वहाँ जाया करता था, आई यूज टू गो देयर, मैं तुम्हारे साथ दौड़ा करता था, आई यूज टू रन विथ यू, मैं तुम्हारे साथ स्कूल जाया करता था, आई यूज टू गो टू स्कूल विथ यू। आप क्या समझे? आपको यह समझ में आ गया है कि जो पहले काम हुआ करता था उसका आज के समय में अभी हमने यूज कर रहे हैं, अभी उसको बता रहे हैं, उसका सेंटेंस ऐसे बनेगा। कैसे? आइए 2-4 सेंटेंस मैं बना देता हूँ कि मैं पढ़ा करता था, मैं पढ़ा करता था, तो हो जाएगा आई यूज टू स्टडी, आई यूज टू स्टडी, मैं तुम्हारे साथ दौड़ा करता था, दौड़ा करता था, तो हो जाएगा बाबू आई यूज टू रन विथ यू, मैं अपने पापा के साथ बाजार जाया करता था, या बोलो तुम अपने पापा के साथ बाजार जाया करते थे, तुम अपने पापा के साथ बाजार जाया करते थे, तो हो जाएगा यू यूज टू गो टू मार्केट विथ योर फादर। इस तरह से बाबू बहुत सारे सेंटेंस आप बना सकते हैं और ज़रूर आप बनाने की कोशिश करिए। अब आगे मैं बताने वाला हूं बाबू, अगला हमारा टॉपिक है, आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो कर लीजिए, ये आपको राइट कर लीजिए, इसके साथ बहुत आप एग्जाम्पल बना सकते हैं। अगला इसको मैं इरेज करके दूसरा टॉपिक में बताने वाला हूँ आपको बाबू, अबाउट टू होगा, कैन होगा, ये सब मैं बताने जा रहा हूँ। आइए मैं कैन का यूज़ करके अबाउट टू बताने वाला हूँ, कैन कैसे यूज करना है। आओ आप बने रहो, आज का धमाकेदार संडे वीडियो बनने वाला है बाबू, बन रहा है कैन का यूज़ क्या होता है बाबू, कैन का यूज़ वहाँ होता है जहाँ क्षमता, जहाँ एबिलिटी, जहाँ कैपेसिटी आपको एक्सप्लेन करना हो, दर्शाना हो, वहाँ पर आप कैन का यूज़ करते हैं। मैं दौड़ सकता हूँ, आई कैन रन, मैं तेज दौड़ सकता हूँ, आई कैन रन फास्ट, मैं बहुत तेज दौड़ सकता हूँ, आई कैन रन फास्ट, वेरी फास्ट, मैं पढ़ सकता हूँ, आई कैन रीड, मैं पढ़ सकता हूँ, आई कैन स्टडी,
मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश। मैं फ्लुएंटली इंग्लिश बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक फ्लुएंटली इंग्लिश। मैं धारा प्रवाह तेज पढ़ सकता हूँ, आई कैन रीड स्ट्रीमली। स्ट्रीमली मतलब होता है बहुत तेज तड़ाक से मैं आप यूज़ करता हूँ। मैं मोबाइल चला सकता हूँ, आई कैन यूज़ मोबाइल, आई कैन यूज़ मोबाइल। मैं साइकिल चला सकता हूँ, आई कैन ड्राइव, आई कैन राइड साइकिल। मैं कार चला सकता हूँ, आई कैन राइड, आई कैन ड्राइव कार। ऐसे बहुत सारे सेंटेंस आप ले सकते हो। मैं आप क्या बताता हूँ, थोड़ा सा लिख देता हूँ। कैन का क्या होता है, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ। तो क्या हो जाएगा, आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन स्पीक इंग्लिश। मैं अंग्रेजी में बात कर सकता हूँ, मैं अंग्रेजी में बात कर सकता हूँ, मैं अंग्रेजी में बात कर सकता हूँ। तो क्या हो जाएगा बाबू, आई कैन टॉक इन इंग्लिश, मैं अंग्रेजी में बात कर सकता हूँ। और कन्वर्सेशन भी कर सकते हो, आई कैन कन्वर्सेशन इन इंग्लिश, मैं वार्तालाप कर सकता हूँ। और बोलो कि तुम दौड़ सकते हो, यू कैन रन, तुम तेज दौड़ सकते हो, यू कैन रन फास्ट, तुम भाग सकते हो, यू कैन फास्ट, यू कैन वे। दूर बहुत सारे बना सकते हो। दूसरा हमारा आज बताने वाला हूँ अब अबाउट टू। क्या बताने वाला हूँ, अबाउट टू। चल ही नहीं रहा बाबू, थोड़ा इंक भर कर ला रहे हैं, इंक लेकर के इंक भर लिया हूँ। चलिए बात करते हैं अबाउट टू। क्या बात होने वाली है, अबाउट टू मतलब होने ही वाला है, होने ही वाला है या करने ही वाले हो, होने ही वाला है। जैसे कि मैं खाने ही वाला हूँ, मैं खाना खाने ही वाला हूँ। आई एम अबाउट टू ईट फूड। कैसे बनाइएगा, मैं खाना खाने ही वाला हूँ, मैं खाना खाने ही वाला हूँ। तो यहाँ हो जाएगा आई एम अबाउट टू ईट फूड। मैं बाजार जाने ही वाला हूँ, मैं बाजार जाने ही वाला हूँ। तो हो जाएगा आई एम अबाउट टू क्या हो जाएगा, गो टू मार्केट, आई एम अबाउट टू गो टू मार्केट। मैं आने ही वाला हूँ, आई एम अबाउट टू कम। अभी बोलो कि तुम पढ़ने ही वाले हो, या कहो कि तुम जीतने ही वाले हो। तो क्या हो जाएगा, तुम जीतने ही वाले हो, तुम जीतने ही वाले हो, तुम जितने ही वाले हो। तो हो जाएगा यू आर अबाउट टू विन, तुम मैच जीतने ही वाले हो। यहाँ अगर जो मैच लगा दिए तो हो जाएगा यू आर अबाउट टू विन मैच विन, हो जाएगा यहाँ मैच विन। तुम क्रिकेट जीतने ही वाले हो, यू आर अबाउट टू विन क्रिकेट। तुम फुटबॉल जीतने ही वाले हो, यू आर अबाउट टू विन फुटबॉल। आप ऐसे अबाउट टू के, वैसे कि ट्रेन आने ही वाली है, द ट्रेन इज अबाउट टू अराइव। आप कहो कि तुम घर पहुंचने ही वाले हो, तुम वहाँ पहुंचने ही वाले हो, घर न लगा कहेंगे तुम वहाँ पहुंचने ही वाले हो। यू आर अबाउट टू रीच देयर, तुम यहाँ पहुँचने ही वाले हो। यू आर अबाउट टू कम हियर या अराइव हियर, अराइव मतलब आना होता है। ऐसे बहुत सारे अबाउट टू लगा करके बात कर सकते हैं कि जैसे कि वह खाना खाने ही वाला है, ही इज़ अबाउट टू ईट फूड, वह दौड़ने ही वाला है, ही इज़ अबाउट टू रन, वह तेज भागने ही वाला है, ही इज़ अबाउट टू रन फास्ट। अगर जो भागने ही वाला था तो इज की जगह आप वाज लगा देंगे। जैसे वह खाना खाने ही वाला था, तो ही वह खाने वाला था, ही वॉज अबाउट टू ईट फूड, वह आने ही वाला था, तो ही होगा ही वॉज अबाउट टू कम।
तुम जाने ही वाले थे, तो यू वर, यू के साथ वर लग जाएगा, यू वर अबाउट टू गो, तुम जाने ही वाले थे। तो ऐसे अबाउट टू का यूज़ करके आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। अरे वाला आप अबाउट टू बताओ समझ में आया कि नहीं बाबू? नहीं समझ में आया हो तो कमेंट करिए, मैं दूसरा वीडियो आपको स्पेशल इस पर वीडियो बना दूंगा अबाउट टू का, क्योंकि मैं आने ही वाला हूँ तो आई एम अबाउट टू कम बना सकते हो। मैं सोने वाला हूँ, मैं सोने ही वाला हूँ तो क्या हो जाएगा? आई एम अबाउट टू स्लीप। मैं पढ़ने ही वाला हूँ, आई एम अबाउट टू स्टडी, मैं पढ़ने ही वाला हूँ। मैं स्नान करने ही वाला हूँ तो आई एम अबाउट टू क्या हो जाएगा? बॉथ, टेक बॉथ। तो ये सब आप कर सकते हो। आप कह सकते हो कि मैं साइकिल चलाने ही वाला हूँ या मैं साइकिल खरीदने ही वाला हूँ, हाँ, तो आई एम अबाउट टू बाई साइकिल, मैं खरीदने ही वाला हूँ। तो आप ऐसे बहुत सारे तत्कालिक इसलिए वो जो हो रहा है इसके लिए यूज़ किया जाता है अबाउट टू। तो ये चीज़ हो गया है। अब होता है मींट फॉर यूज़ करने वाले हैं। क्या यूज़ करने वाले हैं हम हैं? मींट, MENT, मींट फॉर। मींट फॉर क्या होता है? के लिए, के लिए होता है। किताब पढ़ने के लिए बनी है, तो बोलोगे द बुक इज मींट फॉर स्टडी। किताब पढ़ने के लिए बनी है तो बोलो द बुक इज मींट फॉर रीड या मींट फॉर स्टडी। पेन लिखने के लिए बना है, क्या बोलोगे? पेन लिखने के लिए बना है, पेन लिखने के लिए बना है, तो क्या बोलोगे बाबू? बोलोगे द पेन इज मींट फॉर राइट। अब ये बोलो किताब पढ़ने के लिए बनी है तो क्या बोलोगे? बुक इज मींट फॉर रीड। अब बोलो साइकिल चलाने के लिए बनी है तो द साइकिल इज मींट फॉर क्या है? राइडिंग। अब बोलो मोबाइल यूज करने के लिए बना है, चलाने के लिए बना है, तो मोबाइल इज मींट फॉर यूज। और ये कहो कि पोडियम भाषण देने के लिए बना है तो पोडियम इज मींट फॉर स्पीच, भाषण देने के लिए बना है। आप इस पर बहुत सारे आप मींट फॉर यूज़ करके बना सकते हैं। जैसे कि तुम मेरे लिए बने हो, यू आर मींट फॉर मी। तुम व्यापार के लिए बने हो, तुम व्यापार करने के लिए बने हो, यू आर मींट फॉर बिजनेस। तुम ड्राइवरिंग के लिए बने हो, तो क्या बोलेगा? यू आर मींट फॉर ड्राइविंग। तुम कार चलाने के लिए बने हो, यू आर मींट फॉर ड्राइव कार। तुम क्रिकेट खेलने के लिए बने हो, यू आर मींट फॉर क्या होगा? यू आर मींट फॉर प्लेइंग क्रिकेट। तो ऐसे यू आर मींट फॉर के जो मींट फॉर मतलब के लिए जो बना होता है उसके लिए यूज़ होता है। तो मुझे समझ में आ रहा होगा कि आप लोग को मींट फॉर भी समझ में आ गए। बाबू सुपर संडे है, आपको वो भी ये नहीं एक बार नहीं दो बार के पार्ट में आप बांट करके आप टाइम ले करके वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आज संडे है और संडे का एक धमाकेदार वीडियो हो रहा है। हर चीज़ मैं आपको कवर करके बताने वाला हूं, परेशान मत होइएगा। आइए अब मैं इसके साथ दूसरा जो मैं आपको यूज़ करने वाला हूं, बताने वाला हूं, वीडियो इसको मत करिएगा बाबू। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ चैप्टर आपका चल रहा है, जो पूरे का पूरे आपको इंग्लिश सिखाने का मैं जो दावा करता हूं, मैं जो गारंटी लेता हूं, मैं उस पर वर्क कर रहा हूं बाबू। हर एक चीज़ मैं आपको कवर करने वाला हूं। अब मैं बात करने वाला हूं, कैन कंप्लीट का हो चुका है। अब मैं बात करूंगा वाइल का मतलब क्या होता है, के बजाय में के समान कैसे यूज करने जाता है, हम बताते हैं कि पढ़ते समय मोबाइल ना चलाओ, खाना खाते समय बात मत करो, खाना खाते समय मत हंसो, पढ़ते समय शोर मत मचाओ, पढ़ते समय बातें मत करो, पढ़ते समय मोबाइल न देखो, होमवर्क करते हुए मोबाइल न देखो। ये सब चीज़ों में आप वाइल यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे? खाना खाते समय शोर मत करो, खेलते समय पढ़ाई मत करो, या पढ़ाई करते समय मत खेलो, पढ़ाई करते समय खाना मत खाओ, दौड़ते हुए कुछ मत खाओ, दौड़ते समय कुछ न खाओ। ऐसे चीज़ों को बताने वाला हूँ, बीच में ना बोलो। ऐसे चीज़ें कैसे आने वाला है, आइए अब बात कर लेते हैं कि पढ़ते समय बाबू आप लोग लिखते चलो, पढ़ते समय मोबाइल मत देखो। तो क्या हो जाएगा बाबू? डंट, यहाँ लगा दो पहले, मत देखो के लिए हो जाएगा डंट वॉच मोबाइल। वाइल क्यों यूज़ किया गया? क्योंकि वाइल स्टडिंग पढ़ते समय
पढ़ते समय मोबाइल मत देखो, होमवर्क करते हुए मोबाइल मत चलाओ। ये क्या है? होमवर्क करते समय टीवी मत देखो। बोल कहते हैं टीवी मत देखो, ये आसान है बाबू। वो टीवी मत देखो। मम्मी पापा हमेशा करते हैं मोबाइल, बाबू होमवर्क कर रहा है टीवी वो देख रहा है, अच्छा वहाँ देख रहा है, फिर यहाँ किया, फिर वो देख, उसका माइंड इधर उधर घूमता रहता है। मम्मी डांटती है बंद करो टीवी। होमवर्क करते समय बार बार कहता हूँ होमवर्क करते समय टीवी मत देखा करो, बार बार कहता हूँ होमवर्क करते समय मोबाइल ना देखा करो, बार बार कहता हूँ होमवर्क करते समय मत खेला करो। ऐसे बाबू सेंटेंस को बनाना है। तो ऐसे कैसे बनाओगे कि क्या होगा? डोंट यहाँ लगा दो। क्या लगा दो? डोंट देखना। डोंट वॉच टीवी वाइल क्या है? कंप्लीट वाइल डूइंग होमवर्क हो जाएगा बाबू। दौड़ते समय मत खाओ। दौड़ते समय मत खाओ। क्या बोलोगे बाबू? बोलोगे दौड़ते समय मत खाओ। बहुत अच्छा बाबू, दौड़ते समय कुछ नहीं खाना चाहिए। तो क्या हो जाएगा? डोंट ईट वाइल रनिंग। क्या हो जाएगा? वाइल रनिंग। पढ़ते समय शोर मत मचाओ। क्या होगा? पढ़ते समय शोर मत करो। क्या हो जाएगा? डोंट मेक नॉइज वाइल स्टडीइंग। गाड़ी चलाते समय फोन पर बात मत करो। क्या हो जाएगा बाबू? गाड़ी चलाते समय फोन पर बात मत करो। बाबू आप लोग बताओ क्या होगा? जल्दी बताओ क्या होगा? डोंट क्या हो जाएगा? डोंट टॉक विथ मोबाइल विथ फोन। डोंट टॉक विथ फोन while ड्राइविंग कार। डोंट टॉक विथ फोन। या फोन से बात में फ्रॉम भी लगा सकते हो, लेकिन हम लोग फोन से जनरली बात कर रहे हैं किसी से, तो या बोल सकते डोंट यूज मोबाइल वाइल ड्राइविंग कार। आप ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आप बना सकते हो बाबू। आज का 1 घंटे आपको कवर होने वाले हैं। अब हम वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़रूर कमेंट करें। आपका कमेंट मुझे बहुत बाबू आपका इंतज़ार रहता है, और कमेंट से मुझे बहुत विश्वास भी होता है कि कितना आप समझ में आए, नहीं समझ में आए। जो चैप्टर नहीं समझ में आता है उसको मैं स्पेशल एक वीडियो आपका 5 मिनट 10 मिनट का लेकर के आऊँगा और उसको कवर किया हूँ। आज संडे है, संडे का बाबू एंजॉय, पूरा वीडियो देखिए, कुछ सीखिए। और इंग्लिश में मैं सिखाने का पूरा दावा करता हूं कि आप मेरे साथ अब लगे रहें तो आपको 100% इंग्लिश बाबू सिखा दूंगा। ये मेरा दावा है। बहुत बहुत धन्यवाद।